हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में महाचक्रवात अम्फान की तबाही के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दोनों राज्यों का दौरा किया। इस दौरान भारत सरकार ने अम्फान महाचक्रवात से प्रभावित उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ण सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन के बाद सरकार उड़ीसा सरकार को इस संकट से बाहर निकालने में मदद करेगी और बाकी की व्यवस्था करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा से उबरने में राज्यों की आगे भी मदद करती रहेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कहा कि देश इस संकट की घड़ी में बंगाल के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं उनमें से प्रत्येक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चक्रवात जनित हादसों में करीब 80 लोगों की जान गई है, जबकि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ओडिशा में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि कोविड-19 यानी कोरोना महामारी का इस्तेमाल एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलाने और समाज को बांटने के लिए किया जा रहा है। एसोसिएशन ने अपनी कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित किया और इसे राष्ट्रपति के पास भेजा है। प्रस्ताव में महामारी से निपटने के तौर तरीकों पर गहरी चिंता प्रकट की गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ देश जहां सामाजिक दूरी का पालन कर इससे निपटने का प्रयास कर रहा है, वहीं अमेज़न इंडिया ने लोगों को अनिवार्य सेवा घर तक प्रदान करने के लिए जरूरत के आधार पर 50,000 अंशकालिक नियुक्तियां करने की घोषणा की है, ताकि लोगों को अपने घर से निकले बिना परिवार के लिए जरूरी चीजें मिल सके। अमेज़न इंडिया ने शुक्रवार को अपनी सेवा पर निर्भर लोगों की बढ़ती मांग के मद्देनजर उसकी पूर्ति करने के लिए जरूरत के आधार पर करीब 50,000 नियुक्तियां की घोषणा की है। ये नियुक्तियां खासकर उन लोगों के लिए है जो भीड़ में जाने के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उसने फुलफिलमेंट सेंटर्स और डिलीवरी नेटवर्क में विभिन्न नियुक्तियां होंगी। इसमें अमेज़न फ्लेक्स के साथ स्वतंत्र ठेकेदार के तौर पर अंशकालिक लोचशील कार्य अफसर भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। अब कोई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएगा। कोरोना संकट के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसलिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुसंरक्षण अधिनियम 1966 के तहत राज्यपाल ने 6 मास की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। इसके दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा शामिल है।